Hello everyone, welcome to my next video. That is, we were discussing in the previous video regarding the one compartment model, and drug was administered through IV bolus injection. So IV injection, that is administering drug through veins, directly into the veins, that is only single dose. एक ही साथ ड्रग को एक बार में एडमिनिस्टर करते हैं वेन में, उसको क्या बोलते हैं? आईवी बोलस इंजेक्शन बोलते हैं. सो ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड में कितना रहता है, बॉडी में कितना है, टू डिटरमाइन दैट वी कैन यूज टू मेथड्स. वन इज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, or otherwise we can collect the urine and we can determine the drug concentration in urine. In previous video we were discussing about the plasma drug concentration measurement and we determined so many pharmacokinetic parameters. Today we will discuss about the urinary excretion data. In previous video we were discussing that x, that is amount of drug, x naught is equal to e to the power minus kt. This is from the plasma drug concentration measurement. So how to perform the drug concentration determination by this urinary excretion method is, first of all administer the drug, that is administer the drug to IV bolus injection के थ्रू से ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया. एडमिनिस्टर करने के बाद बॉडी में कितना ड्रग प्रेजेंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करना है, डिफरेंट टाइम में यूरिन कलेक्ट करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ यूरिन. यूरिन कलेक्ट करते ही कितने वॉल्यूम यूरिन कलेक्ट किए, बिकॉज कलेक्टेड वॉल्यूम विल चेंज विद टाइम. टाइम के हिसाब से ये यूरिन कलेक्शन सेम नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, इट वेरीज. इसलिए पहले तुरंत कलेक्ट करते ही वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम ऑफ यूरिन. उसको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट. अमाउंट जो है कैलकुलेट करना होगा, क्यूमुलेटिव अमाउंट कैलकुलेट करना होगा. नाउ क्यूमुलेटिव अमाउंट क्या होता है? इट इज द क्यूमुलेटिव, दैट इज amount of drug excreted unchanged in urine. So कब हम ये excretion method यूज करना चाहिए? जब आपका ड्रग सोलली यूरिन में ही एक्सक्रीट होगा. सोलली मतलब यूरिन में ही सिर्फ आपका ड्रग का एक्सक्रीशन होता है और ड्रग एक्सक्रीशन अनचेंज्ड फॉर्म में, जैसा हम ड्रग दिए हैं वो कोई चेंजेस नहीं हुआ, मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं हुआ, एज सच जिस फॉर्म में ड्रग दिए उसी फॉर्म में ही यूरिन में एक्सक्रीट होता है, तो then we can use this urine excretion method. Urinary excretion method में दो क्राइटेरिया फॉलो करना होगा. वन इज दैट ड्रग एक्सक्रीशन सोनली यूरिन में ही होना चाहिए, सिर्फ यूरिन में ड्रग एक्सक्रीट होना चाहिए. दूसरा जो है अनचेंज्ड फॉर्म में मैक्सिमम ड्रग एक्सक्रीट होना चाहिए. तो उस तरीके से ड्रग्स के लिए यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड यूज कर सकते हैं. सो ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिया आईवी बोलस में, फिर टाइम टू टाइम हम यूरिन कलेक्ट करते हैं. यूरिन कलेक्ट करते ही यूरिन का वॉल्यूम नोट करना है, फिर कितने ड्रग कंसंट्रेशन यूरिन में प्रेजेंट है उसका एनालाइज करना है यूजिंग यूवी और HPLC. देन मल्टीप्लाई दैट वॉल्यूम ऑफ यूरिन इनटू कंसंट्रेशन विल गिव यू दी x. ये डिफरेंट टाइम पे XU कैलकुलेट करना होगा. XU क्या होता है? इट इज द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन. यूरिन में कितने क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग जो है यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है हर टाइम पे. जैसे XU एट डिफरेंट टाइम, लाइक 1 आवर में आप देख रहे हो, से फॉर एग्जांपल 10% ऑफ ड्रग हैज बीन एक्सक्रीटेड एंड XU2 में आपको अनदर 10% ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है. थर्ड आर में आप देख रहे हैं तो कितने परसेंट, अराउंड 20% एक्सक्रीट हो रहा है. सो दिस इज ये टाइम पे इतना एक्सक्रीट हो रखा है, बट हमें वो नहीं लेना है, क्यूमुलेटिव अमाउंट लेना होगा. क्यूमुलेटिव का मतलब होगा फर्स्ट आर में कितने परसेंट, 10%, सेकेंड आर तक, दूसरे आर तक कितना एक्सक्रीट हुआ, 10% एक आर में, नेक्स्ट आर में 10%. तो 10 + 10 कितना रिलीज हो रखा है, 20% ऑफ ड्रग इज रिलीज्ड अप टू सेकेंड आर. तो क्यूमुलेटिव एट सेकेंड आर इज 10 + 10 20. अब थर्ड आर तक देखेंगे तो 10 + 10 + 20, इसको ऐड करेंगे तो कितना, 40% जो है थर्ड आर में रिलीज हो रखा है, एक्सक्रीट हो रखा है यूरिन में. इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव अमाउंट. एडेड अमाउंट एक्सक्रीट हो रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से क्यूमुलेटिव अमाउंट इंक्रीज होते जाएगा. पहले वाले जैसे 10% है या 1% है, उसके बाद जो भी आ रहा है ऐड होते जाने की वजह से क्यूमुलेटिव अमाउंट के हिसाब से ड्रग एक्सक्रीशन जो है रेट जो है इंक्रीज होते जाएगा टाइम के हिसाब से. सो आईवी एडमिनिस्टर करने के बाद द रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग,
उसका चेंज जो है किसके डिपेंडेंट होगा, अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन दी बॉडी, दैट इज यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट ऑफ एनी ड्रग, जो यूरिन में कितने ड्रग एक्सक्रीट होगा वो किससे डिपेंडेंट होगा, कितने अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो dxu अपॉन dt इसको क्या कहते हैं, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कहते हैं। dx अपॉन dt कभी भी लिखते हैं रेट के लिए, dxu मतलब यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट के लिए लिखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है, हम इक्वेट करेंगे dxu अपॉन dt इज इक्वल टू के ई इंटू एक्स, यहाँ पे इक्वेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो के ई आया दिस इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट। इससे पहले प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में कैपिटल के लिखे थे, दैट इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, वेराज अभी जो लिख रहे हैं के ई इट इज एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट होता है। एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट ही सिर्फ क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम यूरिन ही सिर्फ कलेक्ट करके देख रहे हैं, तो यूरिन का पैरामीटर दैट इज यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट को इन्वॉल्व कराना पड़ेगा। नाउ दिस x, इस x के जगह प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन में x कैन बी रिटन एज x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी। नाउ रिप्लेस दिस x बाय दैट वैल्यू, सो dxu अपॉन dt इज इक्वल टू के ई इंटू x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी, दिस इज फ्रॉम प्लाज्मा ड्रग। x के जगह हम क्या लिख रहे हैं, x नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी लिख रहे हैं। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग dxu अपॉन dt, इस तरफ लॉग लिए तो इस तरफ लॉग लिए तो लॉग ऑफ के ई इंटू एक्स नॉट ई टू द पावर माइनस के टी को लॉग लेंगे तो माइनस के टी अपॉन 2.303। अब ये x हो गया, ये mx हो गया, ये हो गया आपका c हो गया और ये हो गया y एक्सिस। सो इसका प्लॉट करेंगे, दैट इज आपका सेमिलॉग प्लॉट में यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट को हम टाइम के साथ प्लॉट करते हैं तो यू विल गेट अ स्कैटर्ड प्लॉट। क्या प्लॉट मिलेगा, स्कैटर्ड प्लॉट मिलेगा। तो स्कैटर्ड प्लॉट से हम जो के वैल्यू निकालना मुश्किल होगा, एक्यूरेट के वैल्यू नहीं निकलता है। सो यू कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन टू डिटरमाइन द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, के वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू यूज अनदर मेथड विच इज नोन एज सिग्मा माइनस मेथड। क्या मेथड बोलते हैं उसको, सिग्मा माइनस मेथड बोलते हैं। सिग्मा माइनस मेथड यूज करके हम रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करना होगा। सो सिग्मा माइनस मेथड में क्या करेंगे, सेम डेटा यूरिनरी एक्सक्रीशन डेटा ही यूज करेंगे, बट यू हैव टू मॉडिफाई द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या करना होगा, यू हैव टू डिटरमाइन द एक्स-यू टी एंड एक्स-यू इंफिनिटी। क्या डिटरमाइन करना होगा, एक्स-यू टी और एक्स-यू इंफिनिटी निकलना होगा। उसको कैसे निकालते हैं, यही इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज dxu अपॉन dt इज इक्वल टू के ई इंटू एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। यही इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इंटरचेंज दिस, dt को इधर ले जाओ, xu निकालना है तो xu निकालना है तो इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो xu मिलेगा। सो dxu को इंटीग्रेट करते हैं तो xu मिलता है, तो dt को इधर ले गए। सो dxu इज इक्वल टू के ई एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू dt। नाउ इंटीग्रेट xu t निकालने के लिए इंटीग्रेशन पहले 0 टू t करेंगे और xu इंफिनिटी के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी करेंगे। सो xu t मतलब क्या होता है, इट इज क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन पर्टिकुलर टाइम। से फॉर एग्जांपल 10 घंटे तक हम ड्रग का एक्सक्रीशन चेक करते हैं, 11वें घंटे में हम यूरिन निकाल के आप चेक करोगे तो ड्रग प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब 10 घंटे में पूरा ड्रग एक्सक्रीट हो गया। तो xu इंफिनिटी क्या बोलते हैं, 10 आवर्स को बोलते हैं, मतलब 10 आवर्स ही है अल्टीमेटली पूरा 100% ड्रग एक्सक्रीट हुआ। किस अमाउंट पे, xu में, और किस टाइम पे, इन्फिनिट टाइम पे। पूरा ड्रग एक्सक्रीट होने का टाइम को क्या मानते हैं, where t is equal to infinity मानते हैं टाइम को। whereas t is equal to t कब मानते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइम में, 1 घंटे में कितना क्यूमुलेटिव अमाउंट एक्सक्रीट हुआ या 5 घंटे में कितना एक्सक्रीट हुआ, कोई पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं तो उसको xu t बोलते हैं। सो xu t निकालने के लिए हम क्या करना होगा, इस इक्वेशन को 0 टू t लिमिट्स लगा के इंटीग्रेट करना होगा, और लाइक यहाँ पे 0 टू t।
सिमिलरली यहाँ पे आपको 0 टू इंफिनिटी लगा के निकालने से आपको क्या मिलेगा, एक्स यू इंफिनिटी मिलेगा। लिख के रखिएगा, एक्स यू टी क्या होता है, क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन एट टाइम टी। टाइम क्या है, टी होगा एक्स यू टी में। एक्स यू इंफिनिटी में क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन एट टाइम इंफिनिटी। अल्टीमेट एक्सक्रीशन, जब आपका अल्टीमेटली पूरा ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो गया, उस टाइम पॉइंट, इन्फिनिट टाइम पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स यू इंफिनिटी। दैट इज क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, उसको कहते हैं एक्स यू इंफिनिटी। तो एक्स यू टी निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स यू टी हो जाएगा, के ई एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो के ई एक्स नॉट होगा इंटू ई टू द पावर माइनस के टी अपॉन, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सेम आएगा और कांस्टेंट विद साइन आएगा बिटवीन द लिमिट 0 टू टी। तो इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाना है, तो ये हो जाएगा के ई एक्स नॉट, ये के को बाहर निकालो, साइन अंदर ही है तो माइनस ई टू द पावर माइनस, पहले टी लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ही एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस के इंटू टी की जगह लोअर लिमिट में 0, ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो ये कैसे लिख सकते हैं, एक्स यू टी इज इक्वल टू के ई के नॉट अपॉन के इंटू 1 को पहले लिख रहे हैं माइनस ई टू द पावर माइनस के टी को बाद में लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या डिटरमाइन करना है, एक्स यू इंफिनिटी निकालना है, तो इसी इक्वेशन को 0 टू इंफिनिटी में इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स यू आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स नॉट है ई टू द पावर माइनस के टी अपॉन माइनस के हो गया, पहले टी का के को बाहर निकाल दिया, अब पहले टी की जगह इंफिनिटी रखेंगे फिर टी की जगह 0 रखेंगे। ई टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है, e to the power infinity is 0, e to the power 0 is 1। तो e to the power infinity पहले लगाएंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, e to the power infinity फिर 1 हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 फिर 1 ही रहेगा, तो क्या रहेगा आपको इतना ही रहेगा, के ई एक्स नॉट के नॉट एक्स नॉट अपॉन के ई एक्स नॉट अपॉन के रहेगा। सो इसको इक्वेशन 1 ले लिए एक्स यू टी को, एक्स यू इंफिनिटी को हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। Now substitute the value of equation number 2 in 1। 2 का जगह मतलब ये के ई एक्स नॉट अपॉन के को एक्स यू इन्फिनिटी बोल रहे हैं, तो 1 इक्वेशन में देखो ये एक्स यू इन्फिनिटी, इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स यू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, एक्स यू टी इज इक्वल टू एक्स यू इंफिनिटी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। नाउ इसको मल्टीप्लाई करो अंदर से, तो एक्स यू टी इज इक्वल टू एक्स यू इंफिनिटी इंटू 1 इज एक्स यू इंफिनिटी, माइनस है माइनस एक्स यू इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इज एक्स यू इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। बस इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिए। नाउ जस्ट इंटरचेंज द टर्म्स, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा, एक्स यू इंफिनिटी माइनस एक्स यू इंफिनिटी माइनस एक्स यू टी इज इक्वल टू एक्स यू इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी होगा। तो एक्स यू इंफिनिटी क्या होता है, मैक्सिमम कितना एक्सक्रीट हुआ, ये क्या होता है कितने टाइम पे, से फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम 10 आवर्स में एक्सक्रीट हुआ, ये 1 आवर में 10% एक्सक्रीट हुआ, ये 100%, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 90%। ये 90% क्या है, कितना रिमाइनिंग है ड्रग एक्सक्रीट होने के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ARE मतलब अमाउंट रिमाइनिंग टू बी एक्सक्रीटेड। 100 इज मैक्सिमम अमाउंट जो इन्फिनिट टाइम पे अल्टीमेटली एक्सक्रीट हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ एक्सक्रीट हुआ, दोनों को माइनस करेंगे तो जितना बच रहा है एक्सक्रीट होने के लिए बॉडी के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट रिमाइनिंग टू बी एक्सक्रीटेड, उसको ARE लिखते हैं। तो ये जो एक्स यू इन्फिनिटी माइनस एक्स यू टी को ARE लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स यू इंफिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड में लॉग ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ARE लॉग ARE हो जाएगा, लॉग ARE हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स यू इंफिनिटी माइनस इसको क्या करेंगे के टी अपॉन
2.303। अब ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ये m होगा और ये c होगा। तो आप प्लॉट करोगे ग्राफ जिसमें x एक्सिस में t और y एक्सिस में सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट में करेंगे तो डायरेक्टली ए आर ई करेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा और स्लोप से क्या निकलेगा, के एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। यही एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हम प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेथड से भी निकाले थे, यहाँ पे भी निकाल दिए। अब के निकल गया तो के ई भी निकाल सकते हैं, के ई निकल गया तो बाकी सब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाफ लाइफ, क्लियरेंस, एरिया अंडर द कर्व सब चीज निकाल सकते हैं यूजिंग यूरिनरी डेटा ऑल्सो। सो सिर्फ ब्लड डेटा ही जरूरत नहीं, कभी कभी यूरिनरी डेटा यूज करके भी हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। नाउ आई टोल्ड, आपका यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड में डायरेक्टली यूरिनरी रेट, एक्सक्रीशन रेट और टाइम को प्लॉट करेंगे तो स्कैटर्ड प्लॉट मिलेगा, तो हम सिग्मा माइनस मेथड यूज करेंगे। व्हाई दिस मेथड इज नोन एज सिग्मा माइनस मेथड? सिग्मा मतलब इसको बोलते हैं सिग्मा, ये सिंबल सिग्मा होता है। ये सिंबल कब यूज करते हैं? क्यूमुलेटिव, एडिशन, समेशन, उसके लिए ये सिग्मा यूज करते हैं। अब हम कैसे ले रहे हैं? ARE से। ARE क्या होता है? XU infinity माइनस XUT। XU infinity क्या है? क्यूमुलेटिव अमाउंट अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड। XUT क्या है? क्यूमुलेटिव अमाउंट एक्सक्रीटेड एट टाइम t। तो ये सब क्यूमुलेटिव अमाउंट्स को माइनस करके, एक इन्फिनिट टाइम को और टाइम t के साथ माइनस करके सिग्मास को, क्यूमुलेटिव वैल्यूज को हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालते हैं। इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? सिग्मा माइनस मेथड। माइनस किए तो माइनस, सिग्मा इसलिए क्योंकि क्यूमुलेटिव अमाउंट यूज किए। क्यूमुलेटिव का सिंबल क्या है? सिग्मा होता है, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? सिग्मा माइनस मेथड बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे वी कैन चेक अबाउट दी आईवी इन्फ्यूजन। अब आईवी बोलस में दे दिए, तुरंत दे दिए तो क्या होगा, उसका प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और यूरिनरी डेटा से क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स निकल सकता है वो देखे थे। whereas in other videos, further videos में हम क्या देखेंगे? आईवी इन्फ्यूजन, दैट इज कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन रेट पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन पे ड्रग को एडमिनिस्टर करेंगे तो किस तरीके से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में वैरी होगा, वो चीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।